बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ सेपरेशन फ्रॉम सर्विस का एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टर्मिनेशन ड्यू टू मिसकंडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कई क्यूरीज रिसीव हो चुकी हैं, कई लोगों की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आ चुकी है कि इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए। सो वी हैव प्लान फॉर टुडे के सेपरेशन फ्रॉम सर्विस की सीरीज में आज आपके साथ टर्मिनेशन ड्यू टू मिसकंडक्ट के बारे में बात की जाए। टर्मिनेशन ड्यू टू मिसकंडक्ट, बेसिकली इसकी जो प्रोविजन है ये हमें मिलती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर। अब मैंने आपके साथ पहले भी कई वीडियोस में शेयर किया है कि स्टैंडिंग ऑर्डर के इस टाइम पाकिस्तान में ओवरऑल 3 कवानीन लागू हैं। इस पूरी वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो इन तीनों कवानीन की बेस पे करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि आइदर जो ये प्रोविजन है, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है इदारों के ऊपर। फर्दर कौन सी वर्कर की ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि माइनर मिस्टेक्स एंड ओमिशंस कंसीडर किए जाते हैं, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि अल्टीमेटली मिसकंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जिसके नतीजे में एम्प्लॉयर उस वर्कर को उसकी जॉब से भी डिसमिस कर सकते हैं। ये तमाम तर चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने टेबल की फॉर्म में कंपाइल किया हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और इन्हीं टेबल्स की मदद से मैं फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लॉज की एप्लीकेबिलिटी कि ये जो मिसकंडक्ट वाला स्टैंडिंग ऑर्डर है ये इदारों पे कब एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस टाइम ओवरऑल पाकिस्तान में स्टैंडिंग ऑर्डर्स के 3 कवानीन लागू हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968, जो कि पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और बल्तिस्तान में एप्लीकेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट है तो ये जरूरी है कि आपके पास मोर देन 49 वर्कमैन जो है वो काम कर रही हो या पिछले 12 माह के अरसे में करती रही हो, और कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट की सूरत में ये जरूरी है कि कम से कम 20 या 20 से ज्यादा जो वर्क फोर्स है वो आपके पास काम कर रही हो या करती रही हो। तो ऐसे में ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो आप पे अप्लाई होता है। अच्छा, किसी भी सूबे में ये जो नंबर ऑफ वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है ये ऐसे ही है कि जिस टाइम लाइक आप कोई ऐसा केस डील कर रहे हो जो कि जिसमें इस स्टैंडिंग ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी आती है, तो उस टाइम पे या तो आपके पास इतनी वर्कफोर्स हो या फिर उससे पिछले 12 माह के अरसे में इतनी वर्कफोर्स हो, देन इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो आप पे होती है। मजीद खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो कानून एप्लीकेबल है उसके मुताबिक अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट है या इवन आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट है तो नेसेसरी है कि आपके पास कम से कम 10 या 10 से ज्यादा वर्कफोर्स काम कर रही हो या करती रही हो, तो आप पे ये स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई होता है। और सिंध के इलाके से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनके कानून के मुताबिक इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट नेसेसरी है कि आपके पास कम से कम 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो या करते रहे हो, तो आप पे ये स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई होता है। फर्दर मोर ये किस सेक्शन में हमें ये चीज पता चलती है कि कितनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो सेक्शन मैंने यहीं पे नीचे मेंशन किए हुए हैं। आप अपने लॉ में इसको फर्दर टैली भी कर सकते हैं। अब आगे हम आ जाते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ। बेसिकली जो मिसकंडक्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है इसको लॉ डिवाइड करता है 2 पोर्शंस में। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं वर्कर की जो कि माइनर मिस्टेक्स आप कह सकते हैं कंसीडर की जाती हैं, या मिस्टेक्स एंड ओमिशंस अंडर लेबर लॉज इनको बोला जाता है। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अल्टीमेटली मिसकंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जिसके नतीजे में एम्प्लॉयर अपने पास मौजूद वर्कर को डिसमिस भी कर सकता है। बट ये जो माइनर मिस्टेक्स हैं इनके ऊपर डिसमिसल इनफेक्ट नहीं है। बाकी हम जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे मैं आपको इनकी डिटेल्स बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी कि मिस्टेक्स एंड ओमिशंस क्या क्या है लेबर लॉज में। तो इसमें एक चीज मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो ओमिशंस हैं अंडर लेबर लॉज, इसमें सबसे मेन चीज जो काउंट होती है वो ये होती है कि वर्कर जो भी काम कर रहा हो वो विलफुली ना कर रहा हो। इसमें हमारे पास आ जाती है जी इन केस वर्कर की नेचर में अगर किसी किस्म की इग्नोरेंस पाई जाती है, या वो कोई काम करने से या ऑर्गेनाइजेशनल जो रूल्स हैं उनके लिए जो हो वो डिसओबे कर रहा हो उनको, या उन रूल्स को मानने से इनकार कर रहा हो, तो ये एक ओमिशन है अंडर लेबर लॉ। फर्दर अगर उसका कोई अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि अगर लेट से कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज वगैरह वो इदारे में यूज कर रहा है, या लेट से कि नशा करके लेट से कि वो इदारे में आ गया है, इस किस्म की कोई भी जो उसकी बिहेवियर है वो भी उसकी ओमिशंस कंसीडर होती हैं। फर्दर
किसी भी चीज के बारे में मिसगाइड करना या मिसलीड करना जिससे कि मामलात में जो हो वो प्रॉब्लम पैदा हो, तो ये भी ओमिशंस होती हैं। फर्दर लाइक लेट्स से कि वो इनएफिशिएंट है अपने काम में, जानबूझ के काम को डिले करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टिचिंग यूनिट की बात करें तो कोई वर्कर है जो कि एक दिन में 500 पीसेस 500 आर्टिकल तक बना सकता हो, लेकिन वो डेलिबरेटली उसको 200 पे अगर ले आता है, तो ये जानबूझ के बेसिकली काम को स्लो किया जा रहा है, बिकॉज वो तो इससे ज्यादा काम कर सकता है, लेकिन जान के अगर वो स्लो कर रहा है तो ये भी ओमिशन है। फर्दर अगर वो केयरलेस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मटेरियल है जिसके यूज करते हुए वो अपना काम करता है, उस मटेरियल को वेस्ट कर रहा है वो, तो ये भी ओमिशन है। इसके अलावा अगर वो इदारे में बदतमीजी करता है या बहानेबाजी करता है अपने काम को करने में, या किसी भी किस्म के इस किस्म का कोई भी बिहेवियर उसकी नेचर में पाया जाता है, तो ये जो है ये ओमिशंस है अंडर लेबर लॉज। और इसके नतीजे में कुछ फ्यू यू कैन से फाइन्स हैं या पेनल्टीज हैं जो कि एम्प्लॉयर उस पे लगा सकता है, और ये पेनल्टीज भी हमें लेबर लॉज के अंडर मिलती हैं। देखिए ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली पनिशमेंट है फॉर ओमिशंस। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि आप अपने वर्कर को फाइन कर सकते हैं। अब फाइन का जो मैनर है वो हमें स्टैंडिंग ऑर्डर में नहीं मिलता। स्टैंडिंग ऑर्डर में जस्ट हमें बताया जाता है कि फाइन किया जाता है, लेकिन फाइन का जो मैनर है वो हमें मिलता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। अब इस टाइम ओवरऑल पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ही एप्लीकेबल है। उसके मुताबिक आप उसको उसकी वेज का अप टू 3 पैसा तक फाइन कर सकते हैं वर्कर को इन अ मंथ। जो भी उसकी वेज है उसका 3 पैसा तक आप उसको फाइन कर सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के अंडर खैबर पख्तूनख्वा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। उसके मुताबिक आप वर्कर को एक मंथ में उसकी वेज का अप टू 5% तक फाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसका इंक्रीमेंट होल्ड कर सकते हैं, या वर्कर की प्रमोशन होल्ड कर सकते हैं, या उसकी डिमोशन कर सकते हैं, मींस उसको लोअर पोस्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इन केस अगर ये जो जितने भी ओमिशंस मैंने आपको बताए हैं, अगर ये वर्कर रिपीटेड कर रहा है, बार बार कर रहा है, या यू कैन से विलफुली कर रहा है, तो फिर ऐसे में एम्प्लॉयर हैव अ राइट के वर्कर को विदाउट एनी नोटिस पीरियड और विदाउट एनी पेमेंट इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड वर्कर को डिसमिस भी कर सकता है। लेकिन ये डिसमिसल का जो प्रोसेस है ये इतना आसान नहीं होता। इनफैक्ट इसके लिए आपको एक कंप्लीट इंक्वायरी से गुजरना पड़ता है, एंड फॉर दैट आपके पास एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होना चाहिए। मींस इन केस वो वर्कर एक से ज्यादा बार एक ही काम बार बार कर रहा है, तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस मौजूद होना चाहिए इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि वो इस काम को रिपीटेडली कर रहा है। और जब आप उसको बेसिकली ये जो भी उसकी मिस्टेक है वो एक प्रूवन मिस्टेक कंसीडर कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, एक प्रूवन मिस्टेक जो है आप उसको प्रूफ कर देते हैं, तो फिर वो बेसिकली एक मिसकंडक्ट होता है, और उसके नतीजे में आप वर्कर को उसकी जॉब से डिसमिस भी कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि वर्कर की कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि लेबर लॉज के अंडर मिसकंडक्ट कंसीडर की जाती हैं, और इनके नतीजे में एम्प्लॉयर है राइट कि वो अपने वर्कर को कंप्लीट प्रोसेस से गुजरने के बाद डिसमिस भी कर सकता है। अच्छा, इन तमाम तर मिस्टेक्स के लिए जो सबसे कंपल्सरी थिंग है वो है विलफुलनेस। कोई भी ऐसा काम जो कि वर्कर विलफुली कर रहा होता है वो बेसिकली मिसकंडक्ट ही कंसीडर की जाती है। अब अगर वर्कर किसी को जानबूझ के डिसओबे कर रहा है, चाहे वो ये काम अकेला कर रहा हो या ग्रुप की सूरत में कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो अपने किसी लाइक सुपरवाइजर की कोई ऐसी बात मानने से इनकार कर रहा हो जो कि लीगल हो, मीन काम से रिलेटेड अगर उसका सुपरवाइजर उसको कुछ ऑर्डर करता है और वो ये मानने से इनकार कर देता है, तो ये बेसिकली विलफुली किसी को डिसओबे करने वाली बात है, ठीक है, तो ये मिसकंडक्ट ही कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा अगर उसकी नेचर में इदारे की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसऑनेस्टी है, चाहे वो फ्रॉड की सूरत में हो या वो थेफ्ट करे, किसी भी सूरत में अगर वो डिसऑनेस्ट है, ठीक है, इदारे की किसी चीज को लेके, तो ये एक मिसकंडक्ट ही है। इसके अलावा इदारे की कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी चीज जो है वो अगर डैमेज करता है, ठीक है, विलफुली करता है, तो ये भी मिसकंडक्ट है। इसके अलावा रिश्वत वगैरह लेना या देना, या कोई भी ऐसा काम करना, कोई ऐसा इलीगल काम करना जिससे बेसिकली उसकी जॉब की सूदिंग होती हो लेकिन वो इलीगल काम हो, तो ये भी मिसकंडक्ट है। इसके अलावा अगर उसकी नेचर में एब्सेंट रहने की आदत है, और मजीद एक चीज जो लॉ हमें बताता है वो ये बताता है कि आइदर लीव दे के
या विदाउट लीव जो है वो अगर 10 दिन से ज्यादा वर्कर एब्सेंट रहता है तो ये हैबिचुअल एब्सेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन मजीद हमें सिंध और केपीके का जो लॉ है, सिंध और केपीके का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो हमें एक छोटी सी प्रोविजन और देता है। वो ये बताता है कि इन केस के अगर इदारे ने वर्कर की गेट बंदी कर रखी है, अब गेट बंदी जो है ये बेसिकली फोर्स टर्मिनेशन का एक सिनेरियो है, ठीक है। अक्सर इदारों में ऐसा होता है कि ड्यू टू एनी रीजन अगर वर्कर को निकालना है तो उसको गेट से एंटर ही नहीं होने दिया जाता, ठीक है। ये बेसिकली ऑफ कोर्स ये चीज गलत है, क्योंकि अगर आपने आप ड्यू टू एनी रीजन अगर आपके इदारे में कोई इशू है और आपने वर्कर्स को निकालना है तो उसका भी एक कंप्लीट प्रोसेस है, जो कि आप हमारी सेपरेशन फ्रॉम सर्विस की सीरीज अगर आप देखें तो आपको ये तमाम तर प्रोसेस मिलेंगे उसके अंदर। लिहाजा इन केस अगर किसी इदारे ने किसी वर्कर की गेट बंदी कर रखी है तो ये जरूरी है कि जो वो वर्कर है वो इस चीज के बारे में अपने लेबर ऑफिस को इन्फॉर्म करे, ठीक है। देन उस सिनेरियो में ये जो 10 डेज का सिनेरियो है ये फॉल नहीं करता, ये एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि इन दिस केस अगर वो जो वर्कर है वो केपीके से बिलोंग कर रहा है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर अपने लेबर ऑफिसर को इन्फॉर्म करे, और अगर वो सिंध से बिलोंग कर रहा है तो वो 7 दिन के अंदर अंदर इसके बारे में अपने लेबर ऑफिसर को इन्फॉर्म करे। अदरवाइज अगर ये जो सारा टेन्योर है वो गुजार देता है तो डेफिनेटली देन लेबर जो वर्कर है मस्ट हैव सम एविडेंस टू प्रूव दिस कि उसकी गेट बंदी की गई थी, वो एब्सेंट नहीं था। इसके अलावा अगर उसकी नेचर में लेट आने की आदत है, ठीक है, डेली बेसिस पे वो लेट आता है, ठीक है, इट्स मीन वो विलफुली कर रहा है, ये काम हैबिचुअल है वो इस काम के लिए, लिहाजा ये भी एक मिसकंडक्ट है। विलफुली अगर वो कोई इदारे का लॉ जो इदारे पे एप्लीकेबल होता है उसको ब्रेक कर रहा है तो ये भी जो है वो उसका मिसबिहेव है। इसके अलावा अगर उसकी मिसबिहेविंग है ड्यूरिंग वर्किंग आवर, कोई भी डिसिप्लिन वगैरह इदारे का ब्रेक कर रहा है, या कोई भी अपना लेट्स से उसका सुपरवाइजर उसको कोई काम कह रहा है उसको जानबूझ के निग्लेक्ट कर रहा है, जानबूझ के उस काम को नहीं कर रहा, तो ये भी मिसकंडक्ट है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी मैंने मिस्टेक्स आपको बताई हैं, जो ओमिशंस मैंने आपको अंडर लेबर लॉज बताए हैं, अगर वो काम भी वो फ्रीक्वेंटली कर रहा है तो ये भी मिसकंडक्ट ही है। इसके अलावा अगर लेट से वो खुद स्ट्राइक करता है या दूसरों को स्ट्राइक करने पे उकसाता है, लेकिन इसके लिए सिंध ने ये चीज मेंशन कर रखी है, ऑल्दो और प्रोविंस ने ये चीजें मेंशन नहीं की हुई अपने लॉ में ये चीज, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हमें बेसिकली जो स्ट्राइक का प्रोसेस है वो हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बताता है, जो भी आपके स्पेसिफिक सूबे में अप्लाई होता है ये वाला लॉ, वो लॉ हमें कंप्लीट इस बारे में बताता है कि एक लीगल स्ट्राइक का क्या प्रोसीजर है। लिहाजा अगर उस प्रोसीजर से हट के कोई बंदा स्ट्राइक कर रहा है तो वो इलीगल स्ट्राइक ही है, लेकिन सिंध ने इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ये इलीगल स्ट्राइक की बात हो रही है। लिहाजा अगर कोई वर्कर इलीगल स्ट्राइक करता है या दूसरों को करने पे मजबूर करता है तो ये भी मिसकंडक्ट है। और लास्ट जो हमें मिसकंडक्ट के बारे में लॉ बताता है वो कहता है कि जानबूझ के अगर कोई वर्कर अपना काम स्लो करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है एक स्टिचिंग यूनिट की, कि अगर जानबूझ के वो अपना जो भी प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है तो ये भी उसका एक मिसकंडक्ट ही है, और इसके नतीजे में एम्प्लॉयर हैव अ राइट कि वो अपने पास मौजूद वर्कर को डिसमिस भी कर सकता है विदाउट एनी पेमेंट इन व्यू ऑफ नोटिस पीरियड। और उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अब आखिर में हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर कोई वर्कर किसी मिसकंडक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये जो मिसकंडक्ट है ये प्रूफ हो जाता है, लाइक थ्रू डोमेस्टिक इंक्वायरी ये चीज प्रूफ हो जाती है कि उस वर्कर पे जो मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगा है वो सही है, तो ऐसे में उस वर्कर को जॉब से निकाला जा रहा हो जब, तो एम्प्लॉयर किसी भी किस्म का नोटिस देने का पाबंद नहीं है, और ना ही इन लिeu ऑफ नोटिस पीरियड एम्प्लॉयर उस वर्कर को किसी किस्म की अदायगी करने का पाबंद है। मजीद मैं एक चीज और आपको बताती चलूं कि इन केस एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ड्यू टू मिसकंडक्ट अगर उस इदारे में ग्रेजुटी की अदायगी की जाती है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सर्विस अपने वर्कर्स को, तो इस सूरत हाल में उस वर्कर को ग्रेजुटी की अदायगी नहीं की जाएगी। ये हमें लॉ बताता है कि अगर कोई वर्कर मिसकंडक्ट की वजह से इदारे से निकाला जा रहा है तो उसको ग्रेजुटी की अदायगी नहीं की जाएगी। बट यस, अगर किसी इदारे में प्रोविडेंट फंड अदा किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सर्विस, तो प्रोविडेंट फंड में आपको पता है कि वर्कर का भी शेयर होता है और एम्प्लॉयर का भी शेयर होता है।
तो ऐसे में जो एम्प्लॉयर का शेयर है उसको एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन होल्ड कर लिया जाता है, वर्कर को अदा नहीं किया जाता। बट यस, जो वर्कर का प्रोविडेंट फंड का शेयर है उसकी अदायगी करने का एम्प्लॉयर उस वर्कर को पाबंद है। बट एक पॉइंट इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन केस वो जो वर्कर है उसने इदारे को कोई फाइनेंशियल लॉस दिया है जिसकी वजह से लाइक ये एक उसका मिसकंडक्ट है कि फाइनेंशियली उसने इदारे को हार्म किया है, इस वजह से वो जॉब से निकाला जा रहा है, तो उसका जो प्रोविडेंट फंड का शेयर है उस वर्कर का, उस अमाउंट को उस लॉस के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। एम्प्लॉयर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। मजीद एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि इन केस जो वर्कर है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी रही है उसकी जिसकी वजह से उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो आफ्टर टर्मिनेशन एम्प्लॉयर आइदर क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। एम्प्लॉयर को लीगली इस चीज की बिल्कुल इजाजत है, वो उस वर्कर के खिलाफ क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। मजीद इसके अलावा जो वर्कर की लीव बैलेंस पे उसकी लीव्स काबिल अदायगी होती हैं, एनुअल लीव्स, उन तमाम तर छुट्टियों की अदायगी का भी वो वर्कर जो है वो एलिजिबल होता है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन। और जॉब से सेपरेट होने के 2 दिन के अंदर अंदर लॉ हमें ये बताता है कि विद इन 2 डेज उस वर्कर को उन तमाम तर छुट्टियों की अदायगी करने का एम्प्लॉयर पाबंद है। तो ये हमारी आज की एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप मैं इसको कवर कर पाई हूँ, आपके नॉलेज में जो भी मैं बात लाई हूँ वो आपके लिए फुलफिलिंग होगी। बट स्टिल अगर आपकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, आप किसी और लेबर लॉ या एम्प्लॉयमेंट लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें।